How did you plan this trip? Do you feel safe in this solo trip? Is this trip budget friendly? Okay, so मेरा सोलो ट्रैवल तो हो गया, बट आई गेट सम क्वेरीज एंड आई थॉट आई शुड रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय क्रिएटिंग अनदर वीडियो, बिकॉज सोलो ट्रैवल करना बहुत लोगों का एक ड्रीम रहता है, स्पेशली गर्ल्स का, एंड उस ड्रीम के साथ जो है बहुत सारी क्वेरीज आती हैं. सो आई थॉट कि अगर मैं एक वीडियो क्रिएट करके लोगों की हेल्प कर पाऊँ बाय रिप्लाइंग दिस क्वेश्चन, सो इट वुड बी ग्रेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ डिड यू प्लान दिस ट्रिप? सो इस ट्रिप को प्लान करने के लिए पहले मैंने अपना डेस्टिनेशन चूज़ किया था कि मुझे जाना कहाँ है. देन वो डेस्टिनेशन मैंने एआई को दे दिया कि ओके मुझे चंडीगढ़ से कल्पा जाना है, तो इसकी एक आइटनरी बना के दे दो. तो उसने मुझे बता दिया कि ठीक है, आप चंडीगढ़ से कौन सी बस ले सकते हो, कहाँ के लिए आपको जाना है, ठीक है, वहाँ पे आपके पास नियर बाई अच्छे होटल्स कौन कौन से हैं. इस तरह से उसने मुझे चीज़ें बता दी थी, बट डोंट रियलाई ऑन द एआई. मैंने मैनुअली भी चेक किया था. जैसे मुझे बस में जाना था एचआरटीसी में, तो मैंने एचआरटीसी की वेबसाइट पे जाके देखा कि ओके ये बस इतने बजे यहाँ से चलती है और इतने बजे यहाँ पे पहुँचा देती है, तो मेरे लिए ये चीज़ सुटेबल है या नहीं है. एंड देन मुझे जब होटल्स का चेकआउट करना था, तो मैंने जाके गूगल्स रिव्यूज़ पढ़ लिए. ओके वो बस स्टैंड से कितनी दूर है, कितना मुझे चलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैंने देख ली, रिव्यूज़ मैंने देख लिए, अफोर्डेबल है कि नहीं है, वो चीज़ें मैंने चेकआउट करी थी. तो इस तरह से मैंने अपना प्लान जो है वो बनाया था. बट नो प्लान इज़ परफेक्ट. ओके, बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, बट दैट्स द एक्चुअल लर्निंग. कि ये भी नहीं होता कि हाँ आप एक परफेक्ट प्लान बना के चल रहे हो, आपको लग रहा है कि ओके सब कुछ ऐसे ही होने वाला है. ऐसा नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें रास्ते में चेंज हो जाती हैं, तो आपको उसी हिसाब से चलना पड़ता है. डिडंट यू फील बोर इन दिस ट्रिप? सो आई थिंक सो मेरा ना जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो घर पे ही बीतता है, और मुझे कुछ अलग करना था, और इसी चक्कर में मैं सोलो ट्रैवल पे चली गई. और ऐसा नहीं होता है, देखो अपनी कंपनी को भी इंजॉय करना होता है, और वहाँ पे आपको बहुत से लोग मिल जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि आपको लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है. मुझे बहुत ही एक्सपोजर मिला, और मेरे लिए ये बहुत ही अच्छे वाला एक्सपीरियंस था. सो वेन एवर यू गेट द टाइम, वेन एवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ आप लोग भी जाओ, ठीक है. एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलता है. सो आई हाईली रिकमेंड कि आप सोलो ट्रैवल करो. इज दिस ट्रिप बजट फ्रेंडली? सो ये डिपेंड करता है कि आपने अपना ट्रिप किस तरह से प्लान किया है. इन माई केस मैंने बहुत अच्छे से प्लानिंग नहीं करी थी, तो मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ गया था. आपका मोस्टली एक्सपेंस जो जाता है वो जाता है ट्रैवलिंग में, एंड सेकंड स्टेज के ऊपर. तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अगर कहीं पे जा रहे हो तो अपने स्टेज जो है वो पहले बुक कर लें, सो दैट कि आपको बाद में वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आए होते हैं और स्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं. सो ये इंश्योर करें कि आप जो हैं वो अपना स्टे एडवांस में बुक करें. एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आप जब ऐसी प्लेसेस पे जा रहे हो ना, तो आप मतलब कुछ बाई ना करें, अननेसेसरी कुछ बाई ना करें, ठीक है. बढ़िया अपना घूम के आओ, लोगों से बातें करो, खाओ पियो, ठीक है, अपना एंजॉय करो, मी टाइम एंजॉय करो, एंड शॉपिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना है. ओके. डू यू फील सेफ इन दिस सोलो ट्रिप? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, और मैंने ये ट्रिप बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है. वैसे भी अगर आप बाहर जाते हो तो आप अपनी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हो, एंड एज अ गर्ल आपको थोड़ा मोर केयरफुल होके चलना पड़ता है. सो गर्ल्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप दो तीन चीज़ें कर सकते हो. कि एक तो अपनी लोकेशन अपने घर वालों के साथ शेयर करते रहो, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आप शाम होने से पहले स्टे के पास पहुंच जाओ जाके, ठीक है. सो अगर ये चीज़ें आप छोटे छोटे मेजरमेंट्स आप लेके चलते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इशू होने वाला है. सो मेरे केस में ये चीज़ मैंने कर ली थी कि मैं शाम होने से पहले जो है वो अपने स्टे में पहुंच गई थी, और मैं अपने घर वालों को अपडेटेड कर रही थी, ठीक है. तो मुझे इन सब चीज़ों का सोचना नहीं पड़ा. एंड अगर आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ चलते हो ना, सो आई थिंक सो सब बेटर ही होता है. गर्ल्स को एक एडवाइस देनी हो सोलो ट्रैवल के लिए, सो मेरी तरफ से एडवाइस है, बहन किसी का वेट मत कर, ठीक है. बैग पैक कर और निकल जा, बिकॉज ये टाइम फिर से नहीं आने वाला है. मत वेट कर कि घर वाले परमिशन देंगे, मत वेट कर कि किसी फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी, ठीक है. मत वेट कर कि बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ जाना है. सिंपल अपना बैग पैक कर और निकल जा, बिकॉज ये टाइम फिर से नहीं आने वाला, ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं मिलने वाली है, ठीक है. सो
pack your bag and just go. तो ट्रिप पे जाने से पहले मेरे अपने आप से कुछ क्वेश्चन थे कि क्या मैं इतनी ब्रेव हूँ कि मैं सोलो ट्रैवल कर पाऊँ। एंड आफ्टर दिस ट्रिप आई रियलाइज़ कि भाई मैं बहुत ब्रेव हूँ, ठीक है, मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आई हूँ। और अब अगर मैं ट्रैवल करूँगी तो मैं सोलो ही ट्रैवल करूँगी। जितना आपने ना अपने दिमाग में क्रिएट किया होता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ें आप तभी अपने दिमाग से कम कर सकते हो जब आप नए एक्सपीरियंस लेके आओगे। मुझे भी यही रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई मैं ब्रेव हूँ, मैं कर लूँगी। क्या मैं हर सिचुएशन हैंडल कर पाऊँगी? मुझे लगता है सोलो ट्रैवल पे जाने का एक ये भी रहता है कि आपको यही सीखना है कि क्या आप हर एक सिचुएशन हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें प्लान नहीं करी होती हैं, ठीक है, और फिर आपका प्लान ही सही से नहीं बना होता है, ठीक है, और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मुझे लगता है जो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो उसी टाइम पे निकल के आते ही है कि अच्छा ये सिचुएशन किस तरह से हैंडल करनी है। तो यही सब चीज़ें तो आप सीखते हो, और यही चीज़ें मैंने भी सीखी कि ठीक है, किस तरह से ट्रैवल करना है, किस तरह से बुकिंग करनी है, किस तरह से लोगों से बात करनी है, किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी हैं। और अगर आप जाओगे तो आप सिचुएशंस हैंडल करना भी सीख जाते हो। क्या मैं फिर से सोलो ट्रैवल करना चाहूँगी? ऑफ़ कोर्स भाई, ये ट्रिप मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत एक्सपीरियंसेस वाला ये ट्रिप मेरे लिए रहा, बहुत ही एन्जॉयबल रहा। एंड सोलो ट्रिप करने से ये नहीं होता कि आप नई डेस्टिनेशंस देख के आ रहे हो, बल्कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ भी पता चलती हैं। डेफ़िनेटली मैं ये परस्यू करूँगी फ्यूचर में। येस, मैं फिर से सोलो ट्रैवल करना चाहूँगी। ओके, लास्ट वीडियो में मेरा एक एक्सपीरियंस मुझसे छूट गया था। ऐसा नहीं है कि सारे लोग आपको मोटिवेट करने वाले ही मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करने के लिए बैठे होंगे, ठीक है। एक इंसान मुझे मिला, ठीक है, एंड वो इस तरह से मुझे कह रहा था कि क्या ही ट्रैवल करना है, क्या ही इधर से उधर घूमते रहना है, एक जैसे ही तो पहाड़ होते हैं, एक जैसा ही तो ये होता है वो होता है, ठीक है। तो ये ना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने कौन सी एडवाइस लेनी है और कौन सी एडवाइस तुम्हें नहीं सुननी है, इधर से सुन के या इधर से निकाल देनी है, ठीक है। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि जो आपको डिमोटिवेट भी कर रहे होंगे। वो कोई भी हो सकता है, लोकल हो सकता है, बस में बैठा हुआ कोई साथ का पैसेंजर हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट आपने ऐसी लोगों की बातें नहीं सुननी है। अगर आपको नए एक्सपीरियंस चाहिए, आई हाईली रिकमेंड कि भाई मत सुनो, किसी की इतनी मत सुनो, ठीक है, और निकल जाओ। मूविंग टुवर्ड द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो, आई वुड से कि भाई परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। अपना बैग पैक करो एंड सोलो ट्रैवल के लिए निकल जाओ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ लेट मी नो। यू कैन कनेक्ट मी वाया इंस्टाग्राम @dear Komal Bhatia, and you can also mention query in the comment section. I will be there for you. Bye bye and take care.